करके विपक्ष महिला विरोधी है आप कह रहे हैं, लेकिन आप लोग नजीर पेश करना चाहिए, टिकट देना चाहिए, मंत्री बनाना चाहिए। आप लोग टिकट कहाँ देते हैं? अरे भाई अभी मंत्रिमंडल में जगह दीजिएगा आप लोग 30%, 33% आरक्षण की जो बातें हो रही है 33% आप लोग दीजिएगा, मंत्री बनाइएगा महिलाओं। मैंने क्या कहा कि जब आरक्षण पारित हो जाएगा तो ये मजबूरी हो जाएगी, हर लोगों की मजबूरी हो जाएगी। आखिर में महिलाओं के लिए मजबूरी क्यों? मजबूर बनाना चाहता हूं ना। महिलाओं के साथ कौन सा व्यवहार किया? महिलाओं के आरक्षण के लिए जब बिल लाया गया उसको पारित नहीं होने दिया गया। महिला विरोधी होने का आचरण तो उसने दिखा दिया, बता दिया, जता दिया ये विपक्ष के लोगों ने कि हम जो ऐसे महिलाओं को हम उनको सम्मान नहीं देना चाहते हैं। अगर 33% आरक्षण का बिल आया था उसमें तो कोई बहस नहीं होना चाहिए था। बिना बहस के महिलाओं को आरक्षण को पारित करना चाहिए था उस बिल को। में भी आरक्षण की बातें करें कि महिला में कोटा के अंदर। अरे पहले महिलाओं को तो आने तो दीजिए, महिलाओं को आने देना नहीं चाहते हैं आप। कोटा लटकाना का जब मन हो तब कुछ भी जो ऐसे बोलेंगे। महिलाओं को हम लोगों ने आरक्षण दिया है ना बिहार में 50% पंचायती राज। टिकट कितना? अरे पंचायती राज में 50%। महिला आरक्षण को लेकर के पक्ष और विपक्ष आमने सामने एक दूसरे को कोसने में और घेरने में जुटे हुए। महिलाओं का हमने सम्मान किया, विपक्ष ने अपमान किया। तमाम जो नारे भी लगे कि महिलाओं को आरक्षण की जब बारी आई तो विपक्ष ने रोक लगा दिया एक तरीके से। हमारे साथ सीधे सीधे बात करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन जी, आप लोग कह रहे हैं विपक्ष आरक्षण नहीं देना चाहता, महिला को सम्मान नहीं देना चाहता। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि आप लोग महिलाओं की हितैषी नहीं है, टिकट नहीं देते हैं, मंत्री नहीं बनाते हैं। ये तो पता चल गया ना कि महिलाओं के साथ कौन सा व्यवहार किया। महिलाओं के आरक्षण के लिए जब बिल लाया गया उसको पारित नहीं होने दिया गया। महिला विरोधी होने का आचरण तो उसने दिखा दिया, बता दिया, जता दिया ये विपक्ष के लोगों ने कि हम जो ऐसे महिलाओं को हम उनको सम्मान नहीं देना चाहते हैं, उनको सशक्त नहीं करना चाहते हैं, उनको आगे बढ़ने देना नहीं चाहते हैं। अगर 33% आरक्षण का बिल आया था उसमें तो कोई बहस नहीं होना चाहिए था। बिना बहस के महिलाओं को आरक्षण को पारित करना चाहिए था उस बिल को। तो करे कब का पास हो गया? 23 में ही महिलाओं को आरक्षण को लेकर वो जो पास हुआ है तो नई जनगणना के अनुसार पास हुआ है। अब नई जनगणना शुरुआत हुई है, ये जाते जाते 28 जाएगा और 27-28 में जनगणना होगा। उसके बाद परिसीमन का कार्य होगा, तो ये 29 का लोकसभा तो नहीं होगा। ये बिल इसलिए लाया गया था कि हम तत्काल देना चाहते हैं, अभी देना चाहते हैं। हम 29 के चुनाव से ही विधानसभा और लोकसभा में हम महिलाओं को आरक्षित देना चाहते हैं, इसलिए ये बिल लाया गया था। ये लोग अब लटक। महिलाओं में भी आरक्षण की बातें करें कि महिला में कोटा के अंदर। अरे पहले महिलाओं को तो आने तो दीजिए, महिलाओं को आने देना नहीं चाहते हैं आप। कोटा लटकाना का जब मन हो तब कुछ भी जो ऐसे बोलेंगे। महिलाओं को हम लोगों ने आरक्षण दिया है ना बिहार में 50% पंचायती राज। टिकट कितना? अरे पंचायती राज में 50%। मैं पूछ रहा हूं कि पंचायती राज में 50% आरक्षण हमने दिया और 52% से ज़्यादा महिलाएं चुनाव जीत करके आई। अति पिछड़ा को जो ऐसे 20% आरक्षण, तो आप लोगों ने महिलाओं को उसमें 50% उसमें शामिल है। हर वर्ग को, चाहे अनुसूचित जाति की है 16%, अनुसूचित जनजाति की है 1%, उन सब को उसमें जो ऐसे शामिल है महिलाएं 50% आरक्षण में। बड़ी संख्या में मुखिया, बड़ी संख्या में जिला परिषद, ब्लॉक प्रमुख, जिला परिषद की अध्यक्ष, पंचायत, ग्राम पंचायत के सरपंच, इतने सारे जो ऐसे महिलाएं आज आगे बढ़ी है। अब उनको आवश्यकता है विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण की, और उसको बिल को प्रधानमंत्री ने लेकर करके आया। जो आज तक केवल बातें होती थी, महिला आरक्षण बिल आता था उसको फाड़ देते थे, उसको पारित नहीं होने देते थे। और प्रधानमंत्री ने कहा कि हम इसी सत्र से आगे जो होने वाला चुनाव है उससे हम उनको आरक्षण देना चाहते हैं। तो ये विपक्ष के लोग अपना जो चेहरा पर नकाब पहने थे महिला विरोधी का, उसको उतार कर करके। विपक्ष महिला विरोधी है आप कह रहे हैं, लेकिन आप लोग नजीर पेश करना चाहिए, टिकट देना चाहिए, मंत्री बनाना चाहिए। आप लोग टिकट कहाँ देते हैं? आज। अरे भाई सुन तो लीजिए,
हम देते हैं, अपने संगठन में 30% महिलाओं को सीटें आरक्षित होती है, हर क्षेत्र में महिलाओं को हम करते हैं, लेकिन आरक्षण के माध्यम से उतना जो है से हम दे कर करके इस बात को साबित करते हैं कि वो आवश्यक हो जाएगा, उतना तो देना ही पड़ेगा। ये मंत्रिमंडल में जगह दीजिएगा आप लोग 30%, 33% आरक्षण की जो बातें हो रही है, 33% आप लोग दीजिएगा, मंत्री बनाइएगा महिलाओं। मैंने क्या कहा कि जब आरक्षण पारित हो जाएगा तो ये मजबूरी हो जाएगी, हर लोगों की मजबूरी हो जाएगी। आखिर में महिलाओं के लिए मजबूरी क्यों? मजबूर बनाना चाहता हूँ ना, हर पार्टी को मजबूर बनाना चाहता हूँ, उसके लिए मैंने आरक्षण लागू किया। बाकी पार्टियां जो है से क्या करेंगे, मुंह ताकते रहेगी, विरोधी है, लेकिन आप लोग अरे सुन तो लीजिए, हम ही करेंगे, हम तो आरक्षण बिल को लाए हैं, वो मुंह ताकते रहेंगे, बड़ी बड़ी बात करेंगे, लंबी लंबी बात करेंगे और वो मुंह ताकते रहेंगे, वो विरोध करेंगे। हम सबको मजबूर करना चाहते हैं और आने वाले समय में सबको इस बात को मानना पड़ेगा और सबको मजबूर बना देंगे। महिलाएं एक एक वोट अब विपक्ष को नहीं देगी, उनको पता चल गया है कि कौन महिला विरोधी है, कौन पार्टी है। इन विपक्षियों को अब अगली बार जो है से एक भी महिला का वोट नहीं मिलने वाला है, इनको सब पता चल जाएगा महिला विरोधी होने। आप लोगों का साथ महिलाओं ने दिया, 2 सीट आप लोग प्रचंड जीत हुई, आधी आबादी खुल करके साथ में आई, लेकिन आप लोग के पास मौका है मंत्री बनाने का, तो आप लोग बना नहीं रहे। करे कि शीर्ष नेतृत्व तय करेगा जब आरक्षण लागू होगा, अभी तो आप लोग के पास मौका है, आप नजीर पेश करिए। आप लोग मंत्री, महिलाओं के लिए हमने काम किया है, तब तो महिलाएं हमको वोट कर रही हैं, ऐसे थोड़े ही कर रहे हैं। मैंने क्या कहा, महिला सशक्तिकरण के लिए उनकी आवाज़ पर शराबबंदी जो है से लागू करने का काम, महिलाओं को जो है से हमने आरक्षित 50% नौकरियों में आरक्षण देने का काम किया, हमने जो है से 30% जो है से उनको आरक्षित करने का काम किया, 50% पंचायती राज में, 30% नौकरियों में आरक्षण देने का काम किया। हर क्षेत्र में महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, तब तो जो है से महिलाएं हमको समर्थन कर रही है। जीविका दीदियों के माध्यम से उन महिलाओं को हमने सशक्त बनाया, उनको आत्मनिर्भर बनाया और उनको अपने पैरों पर खड़े होने लायक बनाया। उनकी शिक्षा के लिए पूरी व्यवस्थाएं जो है से खड़ा किया, उनको साइकिल योजना, पोशाक योजना, छात्रवृत्ति योजना, ये सारी जो है से हमने दे कर करके महिलाओं को पढ़ने के उस काबिल बनाने का काम किया है, जिससे महिलाएं पुरुषों के साथ बराबरी से खड़ी हो सके। अब जो है से आरक्षण विरोधी इन पार्टियों को अब जो है से इनको पता चल जाएगा, अगले चुनाव में एक महिलाओं का समर्थन नहीं मिलेगा, तब इनका जो है से आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। तो आपने सुना किस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता है प्रेम रंजन पटेल ने साफ साफ कह दिया, जिस तरीके से महिलाओं के लिए हम लोगों ने काम किया, उसी तरीके से बढ़ चढ़ करके महिलाओं ने हम लोगों को भी साथ दिया 25 चुनाव में। लेकिन सवाल वही है, आखिर में मौका कब मिलेगा? विपक्ष महिला विरोधी है, लेकिन सत्ता पक्ष क्या कर रहा है? सत्ता पक्ष को महिलाओं ने झोली भर करके वोट दिए, 202 का आंकड़ा पहुंचाया, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार होना, सत्ता पक्ष की महिलाएं भी कह रही है हम लोग तो चाहते हैं, लेकिन शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। सवाल यही है कि आखिर में क्या 33% हिस्सेदारी की जो बात हो रही है, एनडीए वो महिलाओं को 33% जगह सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल में देती है कि नहीं? अपने सहयोगी गोलू के साथ कृपा शंकर, NBC 24 पटना।